बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं 29 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन के तौर पर मनाया जाता है। 2019 के अंदर एक किताब आई जिसका नाम था द फेट ऑफ फूड, जिसे लिखा अमंडा लिटिल ने, ये वो ऑथर थी, और वो अपनी किताब में लिखती है कि आज हम ज़्यादातर लोग जो सैयारे को गर्म करने वाले अखराज यानी प्लैनेट वार्मिंग एमिशंस को हम गाड़ी चलाने या हवाई जहाज़ में उड़ने से भी ज़्यादा खाने से पैदा कर रहे हैं। यानी हम में से बहुत से लोग समझते हैं ना कि ये पॉल्यूशन या ट्रैफिक पॉल्यूशन या हवाई जहाज़ का सफ़र ये जो है वो ये पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट को ख़तरा है। लेकिन अमंडा लिटिल अपनी किताब में ये कह के गई 2019 के अंदर कि नहीं, उससे भी कई ज़्यादा खाने से हमारे आज की इस दुनिया को, हमारे आज के इस कुर्रा अर्ज़ को नुकसान पहुंच रहा है। और 2019 ये वही साल था कि जब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने ये फ़ैसला किया कि हर साल 29 सितंबर को इंटरनेशनल डे, आलमी दिन के तौर पर मनाया जाए, और जिसका मकसद ये है कि आगाही दी जाए, दुनिया भर के लोगों को एक आगाही मिले हर सतह पर कि ये एक मसला है और ये मसला संगीन है। और ना सिर्फ संगीन मसला है बल्कि ये एक बड़ा अखलाकी मसला है, और इनफरादी तौर पर और कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पर हम क्या कर सकते हैं, हम मिलकर ऐसी क्या काविशें कर सकते हैं कि जिसके ज़रिए इस मुमकिना जो ख़तरा, जो एक संगीन ख़तरा आज हर इंसान को, पूरी दुनिया को लाहक है, इससे निपटा जा सके या कम से कम इस ख़तरे को कम किया जा सकता है। हम जानते हैं कि दीन इस्लाम के अंदर भी हर किस्म के ज़िया, चाहे वो वेस्ट सिर्फ फूड के लिए नहीं, टाइम वेस्ट करने की बात हो, एनर्जी वेस्ट करने की बात हो, आपके टैलेंट वेस्ट करने की बात हो, आपकी दौलत का ज़िया की बात हो, हर किस्म के इस वेस्ट को इस्लाम ने भी हमेशा उसकी मज़म्मत की है। ये हमें ख्याल रखना चाहिए। हाज़रीन, मैं सबसे पहले चंद स्टैटिस्टिक्स आपके सामने, कुछ एदाद व शुमार जो आज हमारे पास जो मुख्तलिफ स्टडीज़ बता रही है, जो यूनाइटेड नेशंस की कुछ जो स्टैटिस्टिक्स है, जो कुछ स्टडी, जो रिसर्च हुई, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और बड़ी हैरत ज़दा, हैरान कुन, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कभी कभार परेशान और एक दुख में भी मुब्तला कर देती है। जुलाई 2022 तक ये कहते हैं कि द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ये वार्न किया था कि तकरीबन 82 करोड़ 80 लाख लोग आज भूख और अफलास का शिकार है, और जिसमें से 34 करोड़ 50 लाख 345 मिलियन बहुत ही ज़्यादा अफलास और भूख का एक्यूट हंगर के अंदर है। आप देखें कि ये एक बहुत ही एक बड़ा नंबर है जो हमें मिल रहा है। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, 2.3 बिलियन लोग जो आज एक बहुत ही ख़तरनाक, डेंजरस लेवल पर कि जिनको फूड की इनसिक्योरिटी है, जिनको अच्छी ग़िज़ा के जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, उनको अच्छी ग़िज़ा फ़राहम ही नहीं है उस हवाले से। और ये वो नंबर है जो आज की पूरी टोटल पॉपुलेशन का 29% है। यानी आप देखिए 100 में से 29-30% आज भी दुनिया के लोग ऐसे हैं कि जो इस हंगर, ये ख़तरनाक हद तक भूख का शिकार है। 2020 तक 3.1 बिलियन लोग एक हेल्दी डाइट को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की है, उसने ये एस्टीमेट लगाया कि 149 मिलियन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 वो अफेक्टेड है स्टंटिंग के, यानी उनको वो न्यूट्रिएंट्स, वो बुनियादी नशोनुमा जिसकी वजह से इनकी नशोनुमा रुक जाती है, वो बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा, वो बुनियादी खुराक के अज्जा उनको मुयस्सर ही नहीं है, जिसकी वजह से उनकी नशोनुमा, उनकी ग्रोथ पर बहुत ही ज़्यादा मनफी असर पड़ रहा है। और ये भी कहा जाता है कि हर साल 90 लाख लोग, 9 मिलियन, 90 लाख लोग हर साल सिर्फ भूख से मर रहे हैं। ये 29 सितंबर ये एक दिन है, इंटरनेशनल डे, लेकिन आज हमने जो एक गुफ्तगू की शक्ल में आज हम एक प्रेजेंटेशन जो आपके साथ शेयर करेंगे, उसका मकसद ये सिर्फ एक दिन नहीं है। इसका मकसद दरअसल हमारे ज़रिए, हमारे अहले खाना, हमारी फैमिली, हमारी जमात को ये आगाही देना है। सबसे पहले ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है कि ये एक संगीन मसला है,
ये एक इखलाकी मसला है, और कहीं ना कहीं हम सब की ये इंडिविजुअल जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने हद तक, अपने घर के हद तक हम इसके लिए कुछ काम कर सके। याद रखें, कतरा कतरा बन के ही समंदर बनता है। तो 3 सवालात, जो 3 बुनियादी सवालात है, जो मैं समझता हूं कि हमारे आज के इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा होंगे। पहला सवाल ये कि क्या वाकई दुनिया में आज ग़िज़ा की, खुराक की शदीद किल्लत है? क्या वाकई ऐसा है कि आज दुनिया के अंदर शदीद फूड शॉर्टेज हो गया है? ये एक सवाल है। दूसरा सवाल कि क्या वाकई ये इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है कि अक्सरियती इंसानी आबादी को अच्छी खुराक मैसर हो, या अच्छी खुराक तो छोड़े, सिर्फ ग़िज़ा खुराक मैसर हो, क्या ये कोई नामुमकिन सी बात है? और तीसरा सवाल कि क्या इंसानी आदात, इंसानी इक़दार, इंसानी रवैये, एटीट्यूड्स, इसको तब्दील करने से क्या हम इस मसले का मुमकिना हद तक हल तलाश कर सकते हैं कि नहीं? तो ये 3 बुनियादी सवालात होंगे हमारे आज के इस गुफ्तगू के सेशन के अंदर। और इसके लिए मुझे खुशी है कि मेरे साथ इस गुफ्तगू में शामिल है जनाब अज़ीज़ काबानी, और मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। और आइए हम इस गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और ख़ास तौर पर इन 3 सवालात पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो कुछ इब्तदाई ख़यालात मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन के साथ पेश करें। जी अकबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अकबर, जिस तरह आपने आदाद व शुमार पेश किए और फिर 3 बड़े अहम सवाल उठाए, तो आदाद व शुमार हमें ये भी बताते हैं कि इस वक्त दुनिया में जितना भी फूड प्रोड्यूस होता है उसका जो है वो 1/3, ठीक है ना, यानी जो है वो 1/3 या 33% हिस्सा ज़ाया हो जाता है। सही। और ये तादाद कितनी है? 1.3 बिलियन, ठीक है ना। 1.3 बिलियन अरब जो है वो टन्स ऑफ फूड ज़ाया होता है, और करीबन इसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी पे वो तकरीबन 940 बिलियन US डॉलर है। अच्छा, इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात यह है कि अगर इस खाने का जो ज़ाया हो जाता है, अगर उसका 1/4 यानी 25% भी ज़ाया होने से बचा लिया जाए तो हम तकरीबन 87 करोड़ इंसानों को भूखा होने से बचा सकते हैं। सही बात। अब आपने देखा होगा जो पिछले स्टैटिस्टिक्स आपने पेश किए उसके अंदर दुनिया में 82 करोड़ अफराद जो है भूख का शिकार है। बिल्कुल। और सिर्फ 1/4 यानी 25% ज़ाया होने वाली ग़िज़ा बचाकर हम तकरीबन जो है वो 87 मिलियन 87 करोड़ जो है वो इंसानों को खाना दे सकते हैं। तो इससे पता चलता है खाना बेशुमार दुनिया में प्रोड्यूस होता है, इसकी कतई किल्लत नहीं है, लेकिन मसला कुछ और है। मसला हमारे रवैयों का है, हमारी अप्रोच का है, हमारी जो है वो सोच का है, हमारे तरीक़ेकार का। अब मैं आपको बताऊं ये खाना ज़ाया कैसे, ये खुराक या ये ग़िज़ा कैसे ज़ाया होती। ये कई जो है वो मौक़ों पे या लेवल्स पे जो है वो ज़ाया होती, कई स्टेजेस पे। सबसे पहले प्रोडक्शन के स्टेज, ठीक है, जब इसकी काश्त होती है या जब जो है वो ये खाना जो है वो बनना शुरू होता है, जो है वो आपकी जो है वो उसकी फॉर्म में आप काश्तकारी कह लें या दूसरे। फिर ये जब रिटेलर तक आता है और रिटेलर जब उसको सेल करता है वहाँ पे इसकी वेस्टेज होती है, और उसमें दौरान ट्रांसपोर्टेशन भी है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसके दौरान वो इधर ज़ाया हो से रहा है। उधर ले जाना, Yes. गोडाउन्स के अंदर स्टोर करना, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ थोड़ी सी आउटडेटेड हो गई है तो वो ज़ाया कर देना। बम्पर क्रॉप्स हो गई हैं, एडिशनल क्रॉप्स हो गई हैं तो उसका ज़ाया हो जाना एंड ऑल दैट। तो ये जो है वो इसके साथ मसला। तीसरा अहम जो है वो मुकाम जहाँ पे ये खाना ज़ाया होता है वो जो है वो टेबल है, और यहाँ पे एक इनफरादी जिम्मेदारी का जो है वो सवाल आता है। और ये मेरे ख्याल से अजीज सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं यहाँ नाजरीन को ज़रूर बताऊंगा कि ये जो तीसरा पॉइंट, ये जो 3 लेवल्स बताए, जो अभी बताए गए कि 3 लेवल पर हमारा फूड वेस्ट हो रहा है, जिसमें जो तीसरा वो हमारा टेबल है। टेबल से मुराद हम कह सकते हैं हमारी प्लेट है। तो हमारा आज का ये जो गुफ्तगू है उसका जो हमने जो टॉपिक रखा है, फ्रॉम प्लेट टू प्लेनेट, और ये प्लेट से मुराद आप समझ लें कि ये हम सब इंडिविजुअल एक इनफरादी शख्स है। तो हम सब जो भी लोग हैं वो उनके घर से, उनके प्लेट से, उनके टेबल से सबसे ज़्यादा जो है वो ज़ाया हो रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना वो जब हमने बात टेबल की तो हमने कहा कि इनफरादी रवैयों की बड़ी अहमियत है कि हम किस तरह जो है वो इस
मसले को देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि आया हम इसको मसला समझते हैं कि नहीं। Yes. उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस मसले से वाकिफ़ हों। बिल्कुल। क्या हमें वाकई पता था कि दुनिया के अंदर इतने लोग जो है वो, यानी 90 लाख इंसानों का मर जाना जो है खाना ग़िज़ा न होने की वजह से, और इतना खाना ज़ाया करना कि 87 करोड़ लोग आराम से जो है वो खा सकते हैं, तो ये बताता है कि जो है वो एक बहुत बड़ा वहाँ पर एक अखलाकी मसला है उस माशरे के साथ, ठीक है ना। वो माशरा जो है वो इंसाफ पे जो है या लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को बुनियाद बना के नहीं सर्वाइव कर रहा। तो जो है वो सबसे पहले ये मालूम होना कि ये मसला है, फिर उसको मसला समझना, उस पर तवज्जो देना, उससे लाताल्लुक़ ना होना, उससे इंडिफरेंट ना होना, बिल्कुल उसकी तरफ जो है वो जिसको हम कहते हैं ना कोल्ड शोल्डर, वो नहीं करना, बल्कि उसको जो है वो अपने तौर पे जिस हद तक ज़ाती तौर पे हम इस तरह के मसाइल को हल कर सकते हैं या मसाइल को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, हमें जो है वो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन मसला ये है इस वक्त एक जो इशू है कि एक किस्म की एपैथी है, ठीक है ना। हम एक तरह से जो है ना वो इंडिफरेंट है, और इसलिए इंडिफरेंट है क्योंकि शायद या तो हमें पता नहीं या हम पर लाइफ का इतना प्रेशर है। क्योंकि आप साइकोलॉजिकली अगर देखें तो एपैथी की जो बहुत सारी रीजंस जो साइकोलॉजिस्ट हमें बताते हैं, उसमें एक जो है वो ये भी है कि किसी इंसान का डिप्रेस्ड होना, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि आपकी डिप्रेशन आपकी बीमारी की फॉर्म हो। यस, समटाइम्स आप बहुत अंडर प्रेशर होते हैं। आज जो लोगों की लाइफ है, जो लोगों की लाइफस्टाइल है, कॉम्पिटिटिव सोसाइटी है, कंज्यूमर सोसाइटी है, सार्फियत में मबनी सोसाइटी है, यहाँ आपकी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि बहुत सारी चीज़ों की तरफ आपकी नज़र या तवज्जो ही नहीं जाती। और इतना प्रेशर है कि टाइम ही नहीं है हमारे पास कि हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया में देख सकें। बिल्कुल। मुझे वो शेर याद आ रहा है, किसी ने बड़ा अच्छा कहा कि हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ, हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ कि लोग रुके नहीं हादसा देखकर। तो मतलब इतने वो लाताल्लुकी हो गई है, और ये इनकी वजह शायद ये है कि वो इतने प्रेशर में है मटेरियल और कंज्यूमरिज्म और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं डेली लाइफ की। अब बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो ये जो है वो मसला। तो यहाँ पे और आपको पता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो इब्ने अब्बास से जो है वो रिवायत की जाती है, जिसके अंदर आपने फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं है, ठीक है ना, जिसका जो है वो पड़ोसी जो है वो भूखा सो जाए, ठीक है। तो आप देखें कि हमारा फेथ, हमारा मज़हब हमें क्या सिखाता है कि आपको कितना अलर्ट होना है, कितना कंसर्न होना है, कितना आपको एम्पैथाइज करना है अपने इर्द गिर्द के लोगों से। तो ये ईमान का जो एक अमली हिस्सा है ना, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी प्रॉफिट बता रहे हैं कि सिर्फ ईमान का मकसद या मोमिनीन वो नहीं है कि जो अपनी इबादत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो इबादत जो कि हुकूकुल इबाद है कि अपने जिसमें अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना, ख़ास तौर पर अपने नेबर्स, अपने पड़ोसी का ख्याल रखना, ये भी ईमान की निशानी है। बिल्कुल अकबर। और आप देखें जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है उसके अंदर हुकूकुल इबाद बहुत अहम रखते हैं एक मुसलमान के लिए। यानी आपको वो हदीस भी याद होगी कि मुसलमान वो है जिसकी हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान। अब आप देखें यहाँ मुसलमान को कैसे डिफाइन किया गया कि और वो बेहतरीन मुसलमान कहा कि ये बेस्ट मुस्लिम होगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और यही आज एक चैलेंज है हमारे माशरों के अंदर कि जो है वो बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर आप देखते हैं कि चूँकि ये वैल्यूज़ अब नहीं प्रिवेल कर रही, ये अक़दार जो है वो अब लोग उनको अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाते, तो वहाँ पे एक वैक्यूम में खला पैदा हो रहा है, और इसीलिए गुर्बत, अफलास, दूसरे मसाइल भी हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अकबर मेरा ख्याल है आपके पास एक वीडियो थी। हाँ, मैं ज़रूर इस पर बात करूँगा कि एक नाज़रीन एक बड़ी अच्छी वीडियो, मैं समझता हूँ कि शायद आप में से भी बहुत सारे नाज़रीन ने अपने सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे ज़रूर इसका मुलाहिज़ा किया होगा, लेकिन आज इस मौके पर इस वीडियो को हम एक बार फिर देखते हैं, और इस लेंस के साथ कि आज जो हम जिस टॉपिक पर जिस बात पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, उसको जहन में रखते हुए आइए हम ये वीडियो क्लिपिंग मुलाहिज़ा करते हैं। सर आपने खाना खा लिया या मैं बाद में आ जाऊँ? हाँ उठा लो, बस खा लिया मैंने। ले जाएं। हाँ उठा लें। सर वो टिफिन? आज लंच क्लाइंट के साथ बाहर है।
तो बड़ी जबरदस्त है, लेकिन अम्मी पता नहीं इतना खाना क्यों दे देती हैं। Yeah, I'm on my way. जो छोड़ गया तू बिना शुक्र, देख करता है कोई उसकी कितनी कदर, हाँ कितनी कदर। सर उठा लो। हाँ उठा लो। चलें, अपनी प्लेट स्प्लिट करते हैं उनके साथ जिनको इस खाने की ज़रूरत है। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज ये वीडियो, जो वैसे बज़ाहिर तो कमर्शियल ऐड है और पाकिस्तान के इसने एदाद व शुमार की भी बात की, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। और मैं समझता हूँ कि इसमें ख़ास तौर पर ये जो मैसेज दिया गया, और जो मैं सर आपसे भी एक ज़रूर राय लूँगा कि सिर्फ शेयर करना या देना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जिस मैनर से, जिस तरीके से, जिस सलीके के साथ आप दे रहे हैं ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरह से उसने जो वो प्लेट को जिस तरह से स्प्लिट किया था और जिस तरह से उसने उसको पेश किया था, मैं समझता हूँ कि ये बड़े दो मैसेज इसके अंदर मिलते हैं कि एक तो शेयरिंग का है, देना है, लेकिन साथ साथ जो है वो एक तरीके के साथ उसको जो है ना पेश किया जाए। बिल्कुल अकबर, इस जो है वो वीडियो के दो इम्पॉर्टेंट मैसेज थे जो मैं समझता हूँ मैसेजेस थे। एक तो ये एक कमर्शियल वीडियो थी नो डाउट, लेकिन इसके अंदर मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग था। एक मैसेज तो ये था कि जिसमें हम बात कर रहे थे एपैथी की, कि शुरू में शायद अनइंटेंशनली वो शख्स जो है वो एक लाताल्लुक था या उसे पता ही नहीं था कि वो खाना जो वो हर रोज छोड़ रहा है उससे जो है वो किसी और का जो है वो पेट भर रहा है, ठीक है, किसी और की भूख खत्म हो रही। दूसरी बात ये कि आप देखें उसको एहसास होने के बाद और पहले, जब वो अपनी प्लेट छोड़ता था, एहसास होने से पहले बड़ी रैंडमली जो है वो खाना छोड़ा, क्लियरली लगता था कि एक लेफ्ट ओवर है जिसका इसलिए छोड़ा गया है कि उसे फेंक दिया जाए। लेकिन द मोमेंट उसको ये एहसास हुआ, आप देखते हैं कि वो प्लेट बाकायदा जिस सलीके से रखी हुई थी उससे पता चलता है कि उसने खाना शुरू करने से पहले एक हिस्सा एक तरफ कर लिया, ठीक है ना, कि जो है वो मेरे इस खाने में किसी और का भी जो है वो हिस्सा है। तो ये बहुत ज़रूरी है जो बात आपने की कि मैनर ऑफ एक्चुअली शेयरिंग, ये ज़िंदगी में बहुत, मुझे अच्छी तरह याद है एक ज़माने में मरहुमा फातिमा सुरैया बजिया से हमारी गुफ्तगू हो रही थी। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा मैं कोशिश करती हूँ कि जो है वो जब मैं लोगों को, ज़रूरतमंदों को जोड़े देती हूँ, कपड़े देती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले कुछ जोड़े मैं वो दूँ जो किसी ने ना पहना, ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 8 जोड़े थे तो मैंने 2 या 3 किसी और के लिए रख लिए, बाकी मैंने इस्तेमाल कर लिए, यानी मैंने अपनी चीज़ में से किसी के लिए, ठीक है, लोग जो है वो इस्तेमाल किए हुए देते हैं, वो अपनी जगह वो भी ठीक है कि वो दोबारा इस्तेमाल हो जाते हैं, ज़ाया नहीं होते, लेकिन जो है वो ये बहुत ज़रूरी है कि जिसको आप दे रहे हैं उसकी इज़्ज़त नफ्स भी बरकरार रहे और उससे ये वाकई एहसास हो कि आपके दिल में उसके लिए कुछ जज्बात हैं, कुछ फीलिंग्स हैं। तो ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जैक्टली। और जो मैं समझता हूँ कि जो हमारी नीड है हम उसको तो हम इस्तेमाल करें, लेकिन जो अगर सरप्लस है, अगर कोई ज़्यादा है, हमें कोई ऐसी चीज़ मिल गई है, तो हम उसको अपने साथियों के साथ, अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मुझे याद आ रहा है कि हमारे प्यारे इमाम ने भी अपने एक इंटरव्यू के अंदर जब इस्लाम के वो एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि कैसे फ़ेथ, एथिक्स और फेथ ये साथ साथ चलते हैं और ये इंटरट्वाइंड है, तो वो बड़ा अच्छा एक मैसेज देते हैं। और मैं चाहूँगा, मेरी टीम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग है मौलाना आज़म इमाम के उस इंटरव्यू के उस कोटेशन की, कि इमाम ने क्या रिमार्क्स दिया था कि ये भी इस्लाम का एक इखलाकी उसूल है। आइए इस छोटी सी वीडियो क्लिपिंग को हम मुलाहिज़ा करते हैं। So, I mean, the basic premise for the wealthy is
you need what you use what you need to live in a dignified manner. What you don't need, you share. बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज कि आप इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों को जिसकी आपको ज़रूरत है, ताकि आप एक वक़ार के साथ, अज़मत के साथ, डिग्निफाइड मैनर में उसको इस्तेमाल कर सकें, और जो आपको जिसकी ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, तो आप उसको शेयर करें। और इस शेयरिंग के अंदर भी ये जो डिग्निफाइड तरीका, ये जो मैनर है, ये वक़ार के साथ, अज़मत के साथ, इज़्ज़त के साथ ये रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अकबर, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। यहाँ इमाम क्या कह रहे हैं कि डिग्निफाइड तरीका क्या है? डिग्निफाइड तरीका ये है कि आप उतना रखें जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी जो है वो दूसरों के लिए जो है वो वेरी ट्रू, वेरी ठीक है। तो ये बड़ा है। अच्छा, दूसरा जो एक वजह है, हम रवैयों की बात कर रहे थे, हमने कहा पैथिक है, चाहे वो इंटेंशनल हो या अनइंटेंशनल हो। एक और चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो बर्टन रसल ने अपने एक आर्टिकल एम्स ऑफ एजुकेशन में लिखा था। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, और इसीलिए मैं डिस्कस यहाँ आज करना चाहता हूँ कि रसल ने जब एजुकेशन के मकासद पे बात की, तो रसल की एक सजेशन ये थी कि एजुकेशन हमारी ऐसी हो जो हमारे लोगों में सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट को जो है वो ज़्यादा उजागर करे, ठीक है ना, उनको ज़्यादा सेंसिटिव बनाए टुवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, अब सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप अगर किसी को यहाँ पे साइन बोर्ड्स पे, बिल बोर्ड्स पे ये लिख दें कि दुनिया के अंदर 82 करोड़ लोग जो है वो भूखे रहते हैं, या जो है वो 90 लाख लोग जो है वो भूख की वजह से मर जाते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ उनको, ये नंबर्स इतने अपील नहीं करते, वो अंदर से हिलते नहीं है, दे आर नॉट शेकन फ्रॉम इनसाइड। लेकिन जब आप किसी बच्चे को कचरे के ढेर में से खाना चुनते हुए खाते हैं तो आप पूरे हिल जाते हैं, ठीक है ना। आपके पास उस वक्त जो भी होता है आप चाहते हैं कि हम इसकी मदद करें, क्योंकि वो आपको जो है वो एक बहुत बड़ा इमोशनल या और मॉरल जो है वो अपने ऊपर बर्डन लगता है कि यार, यानी एक इंसान को इस हद तक अपनी जो है ज़रूरियात को पूरी करने के लिए उसका क्या कसूर है, ठीक है ना। जस्ट बिकॉज के उसके पास वसाइल नहीं है, उसको इस बात की जो है वो सज़ा मिल रही है, या इसलिए मिल रही है कि जिनके पास वसाइल है वो जो है उन्होंने वसाइल को इस तरह कभी देखा ही नहीं कि उनकी ज़रूरतों का जो है वो ख्याल रखें। तो जो है वो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट यही है कि जो है वो आप जब ये आदाद व शुमार देखते हैं, जब हम अपने बच्चों से शेयर करते हैं, जब हम अपने स्कूल्स में, RECs में, अपने यूथ प्रोग्राम्स में जब बच्चों को बताते हैं कि ये चीज़ें, तो साथ में उनको हम ये हेल्प करने में, ये समझने में हेल्प करें कि इसके इम्पैक्ट, इसका इंसानी ज़िंदगी पे इसके असरात क्या बन रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि एक और वीडियो जो है वो हम उसको देखते हैं, और फिर उस वीडियो में जो मैसेज है उसको भी जो है हम थोड़ा, तो सिर्फ खुराक और ग़िज़ा के हवाले से नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि एक और हमारा बहुत अच्छा रिसोर्स है जिसको हम वाटर कहते हैं, पानी। बिल्कुल। और जिस वक्त दुनिया के अंदर आज एक और संगीन मसला जो बन रहा है वो खाने के साथ साथ वाटर शॉर्टेज भी है। मैं एक बात यहाँ ऐड करूँ अकबर, के कहते हैं कि इस वक्त दुनिया में 2 अरब इंसानों को, ठीक है ना, जो कि तकरीबन अगेन आपका जो है वो 33% जो है वो बन जाता है, इंसान बनते हैं ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। 2 अरब इंसानों के पास पीने का पानी नहीं, ठीक है, उनको पीने का पानी मुयस्सर नहीं। 3.6 अरब इंसानों के पास प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटी। ये पानी बड़ी कीमती चीज़ है, हमें इसलिए एहसास नहीं होता क्योंकि जो है वो हमें ये बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन आपको पता है कि हमारे अपने मुल्क में, थर की एग्जाम्पल ले ले तो जो है वो एक छोटी बाल्टी पानी भरने के लिए एक खातून को कई किलोमीटर चलना पड़ता है। पानी घर में नल खोलने से ये तो आप समझे कि शुक्राने का मकाम है ये, जिन घरों में हम खुशकिस्मत है, और हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि हमारे घर में, हमारे नलकों में पानी मुयस्सर है हमें, और बड़ा आसानी से मुयस्सर है। और मैं चाहूँगा कि जब प्लेट की बात हो रही है नाज़रीन, तो ये मैंने कहा ना कि प्लेट एक सिंबल है। प्लेट से मुराद हमारा अपना टेबल है, हमारा अपना घर है, हमारी इनफरादी ज़िंदगी है। तो जहाँ फूड शॉर्टेज की बात हो रही है वहाँ पे ये वाटर शॉर्टेज, ये वेस्ट भी, उसका ख्याल रखना भी हमें बहुत ज़रूरी है। और इस हवाले से मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिपिंग हम आपके साथ शेयर करते हैं, और इस वीडियो क्लिपिंग के देखने के बाद हम अपने ख्यालात का इजहार भी आपसे करेंगे। आइए वीडियो क्लिपिंग मुलाहिजा करते हैं।
एक दिन हमारे गांव में किसी ने नहाने का सावर रख दिया। हमारे आधे गांव ने पानी पी लिया और एक शहर वाले का नहाना अभी खत्म ना हुआ। तो नाजरीन, एक और बहुत ही ज़बरदस्त पैगाम के साथ ये वीडियो क्लिपिंग हमने अभी मुलाज़ा की, और वाकई कि एक पूरा गांव जिस पानी के साथ अपनी प्यास बुझा सकता है, ना पूरा गांव पानी पी सकता है, उतने में शायद शहर का एक आदमी, एक इंसान जो है शायद नहाता है। तो ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि ये रनिंग टैब, वो कहते हैं कि वाटर शॉर्टेज की जो सबसे बड़ी वजह है वाटर लॉस का, क्योंकि सबसे बड़ी वजह वो खुला हुआ नल है। और मैं समझता हूँ कि शायद ये हम सब के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज है कि क्या मैं चाहूँगा कि इस गुफ्तगू, इस सेशन के मार्फत हम अपनी ज़िंदगियों का भी एक जायज़ा ज़रूर लें, एक सेकंड थॉट, एक सेकंड लुक दें अपनी ज़िंदगियों को, कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी भी वजह से हम फूड शॉर्टेज या वाटर लॉस की तरफ जा रहे हैं, वाटर शॉर्टेज की तरफ जा रहे हैं, हमारा घर के अंदर बाथरूम में टैप खुला रह जाता है और शायद हमें भी वो अपैथी या ला ताल्लुकी का कभी कभार जो है हम वो इजहार कर बैठते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे मैं समझता हूँ कि बड़े अहम पैगामात हैं जो हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी है। और अकबर, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो आपने अभी बात की, बड़ी अहम बात है कि वाटर के ज़ाया होने का जो एक बहुत बड़ा वजह है वो ये है कि लोग नल खुला छोड़ देते हैं, ठीक है ना, रनिंग टैप जिसको कहते हैं, या आप शावर जब यूज़ कर रहे हो। और ये चीज़ जो है वो हम सुबह ब्रश करने जाते हैं तो आप देखेंगे अमूमन लोग जो है वो टैप ऑन कर लेंगे, नल खोल लेंगे और फिर पूरे ब्रश करने के प्रोसेस तक वो नल खुला ही रहेगा। हाथ धोने जा रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, तब भी यही हो रहा। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, खुद भी समझें और बच्चों को भी सिखाएं, वेरी ट्रू, ख़ास तौर पे, ठीक है ना। बच्चों को अर्ली एज से जब हम ये बातें सिखाएंगे तो आगे जाके वो खुद वो जिंदगी भर उनके साथ रहेंगे, कैरेक्टर का, बिल्कुल उनके जो है वो उसके किरदार का हिस्सा रहेंगे, उनकी आदतों का हिस्सा रहेंगे। ये जो है वो बहुत अहम चीज़। अच्छा, एक और चीज़ जिस पे जब हम रवैयों की बात कर रहे थे तो उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, वो है एक्विजिटिवनेस, ठीक है ना। एक्विजिटिवनेस क्या होता है कि आप जो है वो जितनी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा चीज़ें लेने के आदी हो जाए। यस, ठीक है ना। आपको पता है कि एक साल के अंदर आपको मिसाल के तौर पे 4 शर्ट्स की ज़रूरत है, हाँ, लेकिन आप जो है जाके 12 शर्ट्स ले लें और फिर अपने आप को एक्सप्लेन करें। और सर बड़ा वो आपको बड़ा ललचाया जाता है ना कि डिस्काउंट्स आ रहे हैं, एब्सोल्युटली, गेट वन गेट फ्री और डिस्काउंट्स। कैपिटलिस्ट सोसाइटी उसका काम ही है, क्योंकि उनके लिए आप कंज्यूमर है, सारिफ है, उनके लिए आप अकबर हुदा या मैं अजीज नहीं हूँ, उनके लिए आप सारिफ, ठीक है। तो वो आपको जो है वो बिल्कुल जो है वो ललचाते हैं कि जी बाय वन गेट वन फ्री ले लें, 50% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट। अब लोग इस तरह चीज़ें जमा करते हैं और डिस्काउंट ना भी हो तो कुछ लोग आदी बन जाते हैं चीज़ें लेने की। ये एक नफसियाती उनकी हालत बन जाती है। मेरे ख्याल से वो गालिब ने शायद इसीलिए कहा होगा 1000 ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश क्योंकि वो जो है ना वो ख्वाहिश एक के बाद एक निकल ही रही है। बिल्कुल सही। तो ये जो है ना बड़ा एक मसला है, ये एक रवैया है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान जो है वो होता है लोगों को। और अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो एक बात बड़ी अहम है
कि ये ना लोगों की आदत बन जाती है कि जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्लेट भरूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने वार्डरोब भरूं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम कभी सोचें सुकून के साथ कि वाकई हमें ज़िंदगी में इतनी चीज़ों की ज़रूरत है। आइए सर थोड़ा चलते हैं हमारे फेथ की तरफ के जब हम दीन इस्लाम की बात करें, जब हम फेथ को देखते हैं ना, तो इस्लाम की टीचिंग्स के अंदर भी जो आपने कुछ टीचिंग्स शेयर भी की और कुरान पाक के अंदर भी कई जगहों पर हमें अल्लाह ताला जो है इंसान को बताता है कि ये जो ब्लेसिंग्स जो हमें दी है इंसान को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सूरह रहमान की अपने रब की किन एग्जैक्टली, और आई थिंक मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं तो वो उस एक सूरह के अंदर शायद 31 टाइम्स 31 मरतबा ये कुरान की आयत आई है कि फबी आई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो ये जो नेमतों को झुटलाना, ये ब्लेसिंग्स को झुटलाना, मैं समझता हूँ कि ये झुटलाया ही है ना, कि जो वेस्ट हो रहा है, कि जो हम ज़ाया कर रहे हैं, शायद उसकी एक वजह जो है वो ये वेस्ट करना ही है। तो कुछ और भी इस तरह की कुरानी आयत मुझे लगता है कि हमारे साथ मौजूद होगी। जी बिल्कुल, आप सूरह रहमान की जिस आयत का आपने जिक्र किया, या उसके अलावा सूरह अल-अराफ में है, सूरह अल-इसरा के अंदर है, तो बहुत सारे मकामात पे कुरान पाक की आयत है जिसमें कुरान पाक में कई मौक़ों पर हमें ये पैगाम मिलता है कि हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करें, लेकिन पैसा और वसाइल का बेजा या गैर ज़रूरी इस्तेमाल और दिखावा ना करें। ठीक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें क्योंकि इनका शुमार मुमकिन नहीं। वसाइल को ज़ाया करने वालों या फजूल खर्ची करने वालों को, ठीक है ना, अगर मैं आपको बताऊं तो उनको शैतान का भाई क्या कहा गया। बिल्कुल। और ये जो है वो सूरह अल-इसरा की आयत, हाँ आयत जो है वो 26 है, जिसके अंदर जो है वो ये कहा गया है, 26 और 27 दो आयत है कि जो फजूल खर्च करने वाले हैं वो जो है वो शैतान के भाई। और शैतान किसे कहा गया है? जो नाशुक्र, जो नाशुक्र है। क्योंकि जब आप नाशुक्री करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हो कि आप उस अल्लाह की नेमत को ज़ाया कर रहे हैं जो किसी की ज़रूरत है। और हो सकता है कि किसी की ज़रूरत अल्लाह ने बराह रास्त उसको ना दी हो, सही आपको दी, और आपके ज़रिए उसकी ये ज़रूरत जो है वो पूरी हो रही है। तो ये जो शुक्र के भी मुझे लगता है ना सर कि दो दर्जात है या दो तरीके हैं। एक शुक्र बिल लिसान है कि हम ज़ुबानी शुक्र करें अल्लाह का, और एक शुक्र बिल अमल है कि अपने अमल के ज़रिए। और ये बातें जो है ना वो यहाँ पे बिल्कुल सादिक आती है कि किस तरह हम अपने अमल के ज़रिए, अपनी शेयरिंग के ज़रिए भी हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और हम शैतान से बच रहे हैं। तो असल जो ज़्यादा असर है ना वो जो है वो अमल के शुक्र का है। सही बात। ज़बान से तो जो है ठीक है, आप कहते हैं अच्छी बात है, कहना चाहिए, हर वक्त ये इस बात का एहसास होना चाहिए। यानी आप इतना ज़्यादा खाना लें, उसमें से जो है वो 10% खाना खाएं, बाकी ज़ाया करके गए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी ये बहुत बड़ा एक आपकी ज़ात के अंदर तज़ाद है। बिल्कुल, यानी आपकी ज़ुबान और आपके अमल में बहुत बड़ा फासला है। सही बात। तो ये फासला जो है वो कम होना जो है वो सर अब तक जो हमने बात की ना वो प्लेट तक की बात की, तो हमारे टॉपिक का जो फ्रॉम प्लेट टू प्लेनेट, तो आइए अब हम चलते हैं हमारे वो दूसरे हिस्से की तरफ, प्लेनेट की तरफ, और हम देखते हैं कि हमारे इस प्लेट का, हमारी एक इनफरादी तौर पे जो हम कर रहे हैं, या इनफरादी तौर पर जो इंसान अगर खुदा न खास्ता किसी खाने को या पानी को या किसी चीज़ को ज़ाया कर रहा है, उसका इम्पैक्ट सिर्फ उसके घर तक नहीं है, उसकी ज़ात तक नहीं है, उसकी फैमिली तक नहीं है, बल्कि हमारे पूरे प्लेनेट तक उसके जो है वो मनफी असरात, उसके एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो प्लेनेट को जा रहा है। तो वो एनवायरनमेंट को कैसे कॉस्ट, ये जो वेस्ट और ये जो फूड वेस्ट और लॉस हो रहा है, इससे हमारे एनवायरनमेंट को और हमारे प्लेनेट को किस तरह से ये इम्पैक्ट करता है और कैसे नुकसान पहुंचाता है ना, थोड़ा सा हम इस पर, मैं समझता हूँ बिल्कुल। इसमें ये होता है कि जब आपका खाना डिकम्पोज होता है, ठीक है ना, तो उससे गैस प्रोड्यूस होती है, मीथेन गैस, ठीक है। और ये जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है वो ग्रीन हाउस गैस है जो कि कंट्रीब्यूट करती है इन ग्लोबल वार्मिंग। तो जो है अब इसकी शिद्दत क्या है मैं आपको बताऊं कि दुनिया के अंदर जो है वो जो 1/3 ऑफ फूड प्रोड्यूस इज थ्रोन अवे अनईटन, यानी दुनिया में जो प्रोड्यूस होने वाले खाने का 1/3 हिस्सा जो है वो बगैर खाए ज़ाया हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में एडिशनल बर्डन पड़ता है। और कहते हैं कि 10% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो जो है वो खाने से, यानी वो खाने से जो कि ना खाया गया हो, जिसे ज़ाया कर दिया गया हो, वो टोटल ग्रीन हाउस गैसेस का 10% उसमें से आता है।
तो आप देखें कि इसका डायरेक्ट एक और मसला जो इसके साथ होता है वो ये होता है कि आपके बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर पानी, अभी हमने पानी की बात की, पानी कितना ज़्यादा जो है वो यूनिक है, ठीक है ना। एक वक्त था जब किसी ने कहा था अगर अगली वर्ल्ड वॉर हुई तो वो जो है वो हाँ पानी के ऊपर होगी, यानी पानी की इतनी शदीद किल्लत। तो पानी बेतहाशा इसके अंदर जो है वो ज़ाया होता है। और किसी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर फूड वेस्ट कोई कंट्री होता, कोई मुल्क होता, ठीक है, तो वो दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क होता जो कि जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस को इमिट कर रहा है। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी तीसरा बड़ा, सबसे बड़ा मुल्क दुनिया का, हाँ, जो ग्रीन हाउस गैसेस को जो है वो इमिट करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो है वो हमें जो है वो इतना, और अभी जो मैं पानी की बात कर रहा था उससे जो हमें नुकसान होता है वो तकरीबन कहते हैं कि 172 बिलियन US डॉलर का नुकसान जो है वो होता है जो पानी उस फूड के साथ जो है वो ज़ाया होता है। तो जो है वो ये वजह है कि ये एनवायरनमेंट के लिए भी जो है वो बहुत नुकसानदेह है, हमें अंदाज़ा नहीं है, ठीक है ना। हम खाने को ज़ाया कर रहे होते हैं, वर्ल्ड वाइड खाना ज़ाया हो रहा होता है, और जो है वो लोग समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना ज़ाती पैसा ज़ाया करें। सही बात। हत्ता कि हकीकत ये है कि हम अपना ज़ाती पैसा नहीं ज़ाया कर रहे, इसके साथ इस अमल के अंदर बहुत ज़्यादा संजीदा इखलाकी मसाइल हैं, और हम पूरे ग्लोब को, पूरे प्लेनेट को थ्रेट कर रहे हैं उसको, और वहाँ इंसानी ज़िंदगी की सर्वाइवल को रिस्की बना रहे हैं जब हम इस तरह की चीज़ें करते हैं। और देखें, एक बड़ा आसान लोगों के पास एक वो होती है मंतक कि यार अगर मैंने आधा प्लेट खाना छोड़ दिया तो इससे कौन सा जो है वो दुनिया में कोई जो है वो भौचाल आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, जब हर कोई अपना एक एक कतरा डालता है उसी से दरिया बनता है, ऐसा ही। तो मसाइल भी ऐसे हैं, अगर हर कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, अगर 7 अरब इंसान दुनिया के अंदर है और उनकी बड़ी तादाद उस पर कंट्रीब्यूट कर रही है, बिल्कुल, तो फिर आपके प्लेनेट को जो है आपकी ज़मीन को खतरा रहेगा। आई थिंक आज हमने एक अच्छा मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी आगाही और एक बहुत ही अच्छी अवेयरनेस इस टॉपिक के हवाले से रखी है। और सर मैं चाहूँगा कि हम अपने इस सेशन को कंक्लूड की तरफ जाएँ, तो वो थोड़ा सा हम हमारे नाज़रीन को ख़ास तौर पर वो टेक होम मैसेज ज़रूर दें कि वो कौन से तरीके, वो कौन से वेज़ है कि जिसके ज़रिए हम इट्स फूड वेस्टेज और फूड लॉस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हम इस पे बात करें, और मैं चाहूँगा कि इस पे एक जो मैं समझता हूँ कि जो मैं खुद करता भी हूँ और मैं चाहूँगा कि इस पे भी ज़रूर बात करें, वो ये कि हम बहुत सारी चीज़ों की जो ना इन्वेंट्री बनाते हैं, तो बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी एक फ़ूड की भी इन्वेंट्री बनाएं ना। और वो फूड की इन्वेंट्री सिर्फ डे वाइज भी हो सकती है, और वो पूरी एक वीक की भी हो सकती है कि भाई हम क्या प्लान कर रहे हैं कि मैं और मेरी फैमिली, अगर मेरे घर में कोई खाना बना रहा है या कोई कुक है या कोई मेड है या मेरे घर के अपने लोग खाना बनाते हैं, तो क्या हम इन्वेंट्री कुछ सॉर्ट कर सकते हैं। जो सजेस्ट की जाती है खाने को बचाने के लिए, उसमें एक चीज़ यही है, इन्वेंट्री। और अकबर ये वही बात है जो हमने पहले की कि जो है वो आप जब जाएं या अपना खाना लेने या राशन लेने, तो पहले सोचें कि आपको क्या चीज़ें वाकई चाहिए। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, और आपको पता है खाने पीने की चीज़ें पेरिशेबल होती, यानी उनकी बहुत मुख्तसर ज़िंदगी होती, उसके बाद वो ज़ाया हो जाती, तो इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखें। एग्जैक्टली। तो आप अपनी जो है वो फ्रिज को देखें, जहाँ अपने आप ड्राई सामान रखते हैं, राशन को, उस कैबिनेट को देखें कि उसके अंदर क्या चीज़ें ज़रूरी है, मौजूद है, और किन चीज़ों को आपको ख़रीदने की ज़रूरत है। तो ये इन्वेंट्री जो है वो। उसके बाद जब खाना पकाते हैं आप या पकवाते हैं, तो ख्याल रखें कि उतना खाना आप पकवाएं जितना कंज्यूम हो सकता है। यस। या अगर आप प्लान करते हैं कि ठीक है हफ्ते में 1 या 2 दिन, जैसे बहुत से प्रोफेशनल कपल्स करते हैं कि 1 या 2 दिन जो है वो हम खाना जो है वो पकाएंगे, और वीकेंड्स पे अमूमन ये होता है, और पूरे हफ्ते उसको जो है वो रेफ्रिजरेटर में रख के हम जो है इसको खाएंगे, विच इज़ फाइन। लेकिन फिर आपको जो है वो पता होना चाहिए कि रेस्ट ऑफ द वीक आपको ये खाना इस्तेमाल करना है, इसे ज़ाया नहीं करना। और कहीं अगर आपको लगता है कि जितना खाना बना है वो इस्तेमाल नहीं होगा, तो बराए मेहरबानी प्लीज़ उसे जो है वो जिन लोगों को खाने की ज़रूरत है उन तक पहुंचा दें। और इसको जो है वो उन लोगों तक पहुंचने में आपको तकलीफ़ नहीं होगी, आपके इर्द गिर्द आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, ठीक है ना। जिन जगहों पे हम रहते हैं वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारे घर पे आते हैं काम करने, या जो हमारे वहाँ होते हैं जो डिफरेंट तरह की लेबर्स होती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे आप शेयर करेंगे, वो उसको बहुत खुश, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है
कि लोग जो है वो अपना एक टाइम का खाना भी सही मानों में अफोर्ड ऐसा नहीं ही, करते। बिल्कुल ऐसा ही। उसके अलावा जो है वो एक खाने को अच्छी तरह स्टोर करें ताकि वो ज़ाया ना हो, ठीक है। और एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये बहुत सारा खाना जो है ना वो खाद भी बन सकता है। यस, बिल्कुल ठीक है ऐसा ना? ही। और जो आपके ये खानों के छिलके होते हैं या अगर कोई खाना कभी ख़राब हो गया, खाना ख़राब हो सकता है, वो खाना जो है वो यानी अपनी जो एक मुद्दत है उससे पहले भी कभी कभी किसी वजह से हो जाता है वो, तो उस ग़िज़ा को जो है वो आप जो है खाद के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। उसको किसी ऐसी जगह डालें जहाँ आपके घर के आसपास, जहाँ जो है वो अगर सब्ज़ा उगा हुआ है तो वहाँ भी, या कोई क्यारी है तो वहाँ भी आप जो है वो उसको डाल सकते हैं। तो ये भी चीज़ है। इसके अलावा बहुत सारा खाना आप जो है वो एनिमल्स के साथ भी शेयर कर सकते ऐसा हैं, ही। ठीक है ना। और ये भी एक बहुत जो है वो अहम अमल है, और ये एक ऐसा अमल है जिसको दीन के अंदर भी बड़ा अप्रिशिएट किया गया है, इसकी हौसला अफजाई की गई है कि अगर एक जानवर प्यासा है या भूखा है तो उसको खाना खिलाने को भी खुदा ने बहुत पसंद किया। Exactly. और जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भी हमें ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं। तो ये भी जो है वो एक तरीका होता है जिसकी वजह। एक और बात जो हमने की जो इजाफी है उसको जो है वो हम बांट लें। और एक चीज़ जो बहुत जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है वो है अपने बच्चों को ये सिखाना, ये क्योंकि बहुत बच्चों के अंदर फूड वेस्टेज का बहुत मसला है, सही। ठीक है ना। और बच्चों को ये सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो है वो खाने को ज़ाया होने से बचाए। Exactly. और बच्चे सबसे ज़्यादा कब सीखेंगे? जब वो अपने पेरेंट्स को ऐसा करते हुए नहीं देखेंगे सही। कि वो खाना ज़ाया कर रहे हैं। आजकल का बच्चा जो है ना वो अपने बड़ों की नकल करता है ना, नकल कहते हैं करता कि है। वो उसके- उनकी बातों से नहीं सीखेगा, उनके एक्शन से वो सीखे। ज़्यादा सीखेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसके जो हीरोज हैं वो उसके जो है वो अम्मा और बाबा हैं, वेरी ठीक है। तो वो हर वो चीज़ करता है, इमिटेट करने की कोशिश करता है या करती है जो कि जो है उसके पेरेंट्स कर रहे हैं, वालिदैन कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को इस हवाले से जो है ना वो अवेयरनेस भी दें, उनकी आदत बनाएं। जो एरिस्टोटल ने कहा था ना कि जो आपके एथिक्स है दे शुड बिकम पार्ट ऑफ योर हैबिट्स, तभी वो आपकी लाइफ में कंटिन्यू करेंगे। तो जो है वो, और अभी जो रिसेंटली जो मैकलिंटायर है उसकी भी जो है वो फिलॉसफी के अंदर यही है, दोबारा वही एरिस्टोटलियन आइडिया को वो लेकर आए कि आप जो है वो एथिक्स को हैबिट्स का हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक जो है वो आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं बनेगा। तो ये बहुत, तो ये चंद चीज़ें हैं जिसपे हमें जो है वो Exactly. और मैं समझता हूँ कि और हमें जो है ना वो एक थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल होने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जब हम ये जो डिस्काउंट्स देखते हैं, ये जो चीज़ें जो हमें अट्रैक्ट कर रही है ना, जो कमर्शियल्स आ रहे हैं या जहाँ बूफे में हम जा रहे हैं, और स्पेशली जो पार्टीज़ और शादियों की जब हमने बात की कि जहाँ सबसे ज़्यादा जो एक वजह है जहाँ पे ये फूड वेस्टेज होता है, वहाँ पर जो है ना एक्स्ट्रा केयरफुल होना ये हमें बहुत ज़्यादा जो है वो मुझे लगता है बिल्कुल। ज़रूरी है। मेरा आखिरी पॉइंट यही था कि मैं रिपीट करना चाहता था कि ख़ास तौर पे शादियों में या जो है वो रेस्टोरेंट्स में या पार्टीज़ में जहाँ पे जो है वो बुफे होता है, वहाँ ख़ास तौर पे हमें जो है वो केयरफुल रहने की जो है वो ज़रूरत है। एग्जैक्टली। आज की हमारी इस गुफ्तगू को मैं दो बातों से एंड करना चाहूँगा। एक बहुत ही इंग्लिश ऑथर और इन्वायरमेंटल कैंपेनर थे ट्रिस्ट्राम स्टुअर्ट, उन्होंने एक बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत बात की। वो कहते हैं कि कटिंग फूड वेस्ट इज़ अ डिलीशियस वे ऑफ सेविंग मनी। ये बड़ी एक जायकादार तरीका है पैसे बचाने का, जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि जिस तरह से इन्फ्लेशन, जिस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस आए हुए, तो कटिंग फूड वेस्ट इज़ अ डिलीशियस वे ऑफ सेविंग मनी एंड हेल्पिंग टू फीड द वर्ल्ड एंड प्रोटेक्ट द प्लैनेट। तो ये प्लेट से प्लैनेट तक का मामला है और एक बहुत अहम इखलाकी मामला है जिसको हम सबको समझना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि आज बहुत सारे पैगामात हमारे आज की ये गुफ्तगू, ये सेशन ने हमें दिए होंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि हम सब इन पैगामात को अपनी अमली ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की लाजमी कोशिश करेंगे। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया।